ईवी इंडस्ट्री में हो रही उठक पटक की वजह से कस्टमर इतना परेशान हो गया है कि उसे ये तय करना मुश्किल हो गया है कि वो कौन सी ईवी ले, किस प्राइस में ले या ना ले, क्या इससे उसे फ़ायदा होगा या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, आए दिन कंपनियां अपनी प्राइस ऊपर नीचे करती रहती है और कस्टमर कन्फ्यूजन में आ जाता है कि कौन सी बाइक ले। कभी ये बाइक कम प्राइस में मिलती है, कभी वो बाइक कम प्राइस में मिलती है, और कभी बाइक की प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि वो सभी बाइक्स एक ही प्राइस कैटेगरी में आती है। तो कस्टमर को परेशानी होती है कि वो कौन सी ले, किस पर भरोसा करे, और ये सब उठापटक क्यों हो रही है। क्या सच में कंपनियों को ये करना चाहिए? आज इस वीडियो में यही सब जानेंगे। सबसे पहले तो यही जान लीजिए फ्रेंड्स कि किसी भी ईवी बाइक की प्राइस उसकी बैटरी पर निर्भर करती है। ऐसा कंपनियां भी कहती है कि 40 से 50% प्राइस उसका बैटरी पैक में ही लग जाता है। अच्छी तरह से सर्च करके देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये तक की ही प्राइस रखी हुई है। एक रिसर्च के हिसाब से पिछले कई सालों से कम होती जा रही है। मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में पहले यह कीमत $180 के आसपास, लेकिन अब वो घटकर $150 के आसपास आ गई। तो इस हिसाब से अगर कोई कंपनी 4 किलोवाट का बैटरी पैक असेंबल करता है तो उसे 48,000 तक आ जाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसे असेंबल करने में, उसका डिज़ाइन करने में और उसमें लगने वाला BMS, इससे खर्चा बढ़ सकता है, पर वाकई में इतना बढ़ जाता है कि उसकी प्राइस डबल हो जाती है। जैसे कोई कंपनी कहती है कि हमारा बैटरी पैक 85,000 का है, जबकि वो आधी कीमत में मिल जाता है, और कंपनियों को तो बल्क में मिलता है, तो उसमें भी तो उनका फ़ायदा होता है, कम प्राइस में भी देती है। सबसे बड़ा झोल तो यही चल रहा है कि ये फेम टू सब्सिडी जब से आई है तब से कंपनियां भी कन्फ्यूजन हो गई है कि हम कौन सा प्राइस रखें। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ईवी कंपनी की बाइक, उसका प्राइस 1,90,000 तक बताया जाता है, जिससे कि हमें फेम टू सब्सिडी के बाद प्राइस कम करके दिया जाता है। लेकिन अगर हम फेम टू सब्सिडी को अलग रखें दोस्त, तो 1,90,000 में क्या वो बाइक वाकई में इतनी महंगी बनती है? अगर कंपनियों के हिसाब से माने तो 40 से 50% बैटरी पैक में चला जाता है। अगर 4 किलोवाट का बैटरी पैक भी लगा हुआ होगा तो उसे 50,000 में मिलना चाहिए, और उसमें कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले खर्चे से कम 70,000 तक जाना चाहिए। तो 1 लाख के आसपास वो बाइक बनकर रेडी हो सकती है। 1,90,000 से 1 लाख का प्राइस माइनस कर दिया जाए तब भी आधी कीमत बच जाती है। अगर इसमें कंपनी का 20-30 हज़ार का प्रॉफिट भी जोड़ ले तब भी 50 से 60 हज़ार एक्स्ट्रा ही प्राइस बताती है कंपनियां, कि समझ से बाहर है। अगर 50 से 60 हज़ार एक्स्ट्रा बताती है कंपनियां, इतने में तो बाकी कंपनियां जो पेट्रोल व्हीकल्स है वो तो इंजन के साथ में बेचती है और उनमें भी प्रॉफिट होता है उनको। कोई कंपनियां ऐसी ट्रिक बताती है लॉन्च के वक्त अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, हम ऐसा करेंगे, हम इतनी प्राइस रखेंगे, हमारी बाइक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी इनोवेटिव है, इसमें बहुत सी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, सबसे मार्केट में अवेलेबल सबसे बेटर टेक्नोलॉजी है। पर जब वो व्हीकल लॉन्च होती तब उसके स्पेसिफिकेशन में काफ़ी फ़र्क होता है दोस्तों, और उसके प्राइस में भी। जैसे कि सिंपल वन के बारे में कह सकते हैं आप, पहले बोला गया था 1,10,000 में आएगी, अब 1,60,000 तक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड तो अलग ही प्राइस में जाएगी। बात यही तक नहीं है दोस्तों, व्हीकल खरीदने के बाद भी कंपनियां कई तरह से आपसे पैसे वसूलती है। जैसे कि अभी सिंपल वन का एग्जांपल लीजिए, उसने अपने व्हीकल के साथ 250 वाट का चार्जर दिया है। अगर एक कंपनी खुद को फ्यूचरिस्टिक और बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनी कहती है और वो एक व्हीकल के लिए 250 वाट का चार्जर देती है साथ में, क्या आपके हिसाब से ये सही है? ये तो हंसी वाली बात हो गई दोस्तों, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन में भी
250 वाट तक का चार्जर मिलता है। ये तो एक व्हीकल है। और ईवी इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो कस्टमर को चाहिए कि उसकी व्हीकल कम से कम समय में चार्ज हो जाए। और ये कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए नई नई ट्रिक लेकर आती है और कस्टमर को बेवकूफ़ बनाती है, जिससे कि वो ज़्यादा कैपेसिटी वाला चार्जर आपको पेड में दे दे, मतलब कि उससे एक्स्ट्रा पैसे ले और अपना बेनिफिट करे। क्या इसे आप एक नई इनोवेटिव कंपनी को कस्टमर के फ़ायदे के लायक कहेंगे? पैसे वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम आदमी जो मेहनत से एक एक पैसा जोड़ता है और वो पैसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है, लेकिन कंपनियां इस तरह से धोखाधड़ी करेंगी तो क्या इस देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा और कस्टमर के साथ ये न्याय की बात होगी? यही नहीं दोस्तों, अगर व्हीकल की एक्सेसरीज लेने जाए तो कंपनियां भी उस पर भी अलग अलग चार्जेस बताती है, और चार्जेस भी इतने कि हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। जैसे कि आप ओला का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका मेन स्टैंड 1000 रुपये तक का बताया, और एक बॉडी स्टेप करके जो लेडीज फुटरेस्ट आता है उसकी प्राइस तो देखो दोस्तों 2000 की बताई गई है। क्या वाकई ये इतने प्राइस का है? ये तो व्हीकल में लगने वाले टायर से भी महंगा हो गया, 500 रुपये और ज़्यादा। भाई साहब, 2000 रुपये में कितने किलो तक का लोहा आ जाएगा, कभी सोचा है आपने? कंपनियां ऐसी ऐसी प्राइस रखकर खुद का ही मजाक बनाती है, और हमारी गवर्नमेंट भी अलग अलग पॉलिसी लेकर आती है, और जिससे कि कंपनियां भी कंफ्यूज हो जाती है और वो अपने प्राइस बढ़ाने पर या कम ज़्यादा करने पर भी सोचती नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेबल पॉलिसी लेकर आए, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी के अगर 2 किलोवाट का व्हीकल है या 3 किलोवाट 4 किलोवाट, इस हिसाब से उस व्हीकल की प्राइस कैटेगरी रखी जाए ताकि कंपनियां उससे ज़्यादा प्राइस ना वसूल सके कस्टमर से, और ये पॉलिसी फिक्स रहनी चाहिए। कंपनी वाले सॉफ्टवेयर अपग्रेड के भी पैसे लेते हैं। क्या ये बात सही है दोस्तों? क्योंकि अगर कोई कंपनी व्हीकल बनाती है, उसे और बेटर बनाने के लिए उसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना ज़रूरी होता है, पर ये कंपनियां सॉफ्टवेयर अपग्रेड के नाम पर कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे लेती है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके उनका व्हीकल बेहतर बन गया तो कस्टमर को और भी पसंद आएगा, उनका भी कंपनी का नाम अच्छा होगा और सेल्स में बढ़ोतरी होगी। ये कंपनियां ऐसा क्यों करती है? तरह तरह के नए नए ट्रिक्स लगाकर सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आती है, जो कि कस्टमर परेशान हो जाता है। इन सभी एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ दोस्तों, बजाज की चेतक ईवी 1 लाख रुपए में लॉन्च हुई थी। अगर 1 लाख में प्रॉफिट होता है तो फिर कंपनी धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ाकर इतनी महंगी क्यों करती है? ये तो समझ के बाहर। आप भी ज़रा सोच कर देखिए, और अगर कोई व्हीकल लेते हो तो सोच समझ कर फैसला कीजिए। किसी व्हीकल का प्राइस उसके स्पेसिफिकेशन से जस्टिफाई होना चाहिए, और कंपनी के सभी प्लान्स के बारे में अच्छी तरह से पहले ही पूछताछ कर ले, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।